राम राम है दोस्तों। कुर्सी का खेल भी बड़ा अजीब वो है। आदमी जो नहीं करना चाहता ना वो भी करवा देता है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री गली गली फिर रहे हैं पर्चे बांटते हुए, वोट मांगते हुए। समझ से बाहर की चीज़ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो भी बनता है वो किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। गृह मंत्री पूरे देश का होता है, ना किसी पार्टी विशेष का। लेकिन इन लोगों ने सरेआम दिखा दिया कि हम एक पार्टी विशेष के ही है, उन्हीं का भला करेंगे, उन्हीं का सब कुछ करेंगे। अगर ये इतना भला करने वाले होते, पर्चे बांटते फिर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो ये बताइए किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले को तो जमानत दे दी लखीमपुर खीरी में। जिसने गाड़ी चढ़ाई वो जमानत पे बाहर आ गया। जिन किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई गई, जिनके ऊपर केस बनाए गए, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अभी भी समझ में नहीं आया जनता को ये सरकार किसकी और क्या चाह रही है। ये आपके महापुरुषों का बार बार बदनाम करते हैं, उनका नाम खराब करते हैं। चाहे वो चौधरी चरण सिंह की यूनिवर्सिटी के अंदर से चौधरी चरण सिंह का पोस्टर हटाना हो, चौधरी बंशीलाल का पोस्टर हटाना हो, चौधरी चरण सिंह घाट का नाम बदली करना हो, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। ये आपके महापुरुषों को अगर ये दोबारा चुने गए तो महापुरुषों का आपका नाम ढूंढा नहीं मिलेगा। इनके महापुरुषों के नाम जरूर मिलेंगे। इनके जो माफी वीर हैं वो वीर हो जाएंगे, माफी शब्द हट जाएगा, वो वीर हो जाएंगे। वो वीर मिलेंगे आपको कहीं। आपको भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस इनके नाम सुनने को भी नहीं मिलेंगे अगर आने वाले समय में ये आगे। तो ये बहुत जहरीली और कुटिल चालें चलते हैं, हमारे को आपस में लड़वाना, धर्मों में बांट देना, जातियों में बांट देना, वो चालें चल रहे हैं। क्या ये इस लायक हैं कि ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहने के लायक हैं? हमें तो लगता नहीं। बाकी पहला फेज जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने, जबरदस्त। दूसरे फेज में उम्मीद से भी बेहतर प्रदर्शन होगा, हमारे को पता है, उससे भी डबल जवाब देगी उत्तर प्रदेश की जनता। वोटिंग खत्म होने के बाद भी ये मत समझना कि आपका काम खत्म हो गया है। पोलिंग बूथों की अपने मजबूत रखना, उसके बाद जब वो ईवीएम की मशीनें जहाँ पे चली जाती हैं, दिन रात रखवाली करना। जब तक रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए तब तक आपकी ड्यूटी खत्म नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज अपने चौधरी अजीत सिंह साहब का जन्मदिन है, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 12 फरवरी 1939 में जन्मे थे। आज उनको याद किया जा रहा है। उनके कामों को भी याद करो जो उन्होंने काम करवाए थे ना उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, जो काम करवाए थे, जो आरक्षण आपको दिलवाया था, उस मुस्कुराहट को याद करो, या फिर उस चेहरे को याद करो। उनको लास्ट समय में है ना घर से निकाल दिया गया था, उनकी कोठी खाली करवा दी गई थी। क्या भूल गई होगी उत्तर प्रदेश की जनता? अगर भूल गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी भैया के, फिर आप याद भी नहीं कर पाओगे। अगर अभी भी आप जातियों में, धर्मों में बटे रहे, मैं जाट, ये मुसलमान, ये ब्राह्मण, ये बनिया, अगर आप इसमें बटे रहे ना, फिर आप जिंदगी भर बटे ही रह जाओगे। अलग अलग करके ये आपको तोड़ देंगे। फिर आप जो जिन धर्मों की और जिन जातियों की आप लड़ाई लड़ रहे हो ना, एक जाति विशेष आपके सिर पर बैठ जाएगी, और वो जाति विशेष इतनी खतरनाक है, वो गिद्धों से भी खतरनाक है। वो अपनों तक को नोच के खा जाते हैं, आपको तो कहाँ छोड़ेंगे। जो इनको लेके आए थे, राजनीति में लेके आए या कहीं भी लेके आए, जब इन्होंने उनको नहीं छोड़ा, क्या सोच रहे आपको छोड़ देंगे? ये नहीं छोड़ेंगे। इनसे बचना है, इनको वोट की चोट भी मारनी है। दूसरी चोट तो उत्तर प्रदेश की जनता को तो कहना की जरूरत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो पता नहीं इतना बड़ा एक उदाहरण पेश कर दिया पूरे देश के सामने कि पूरा देश सोच रहा है अभी इस उदाहरण का जवाब कैसे दिया जाए। कभी पंजाब आगे था, कभी हरियाणा आगे था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने चुनाव के समय में जो करके दिखाया ना, सबसे नंबर वन पे उत्तर प्रदेश की जनता, जिन्होंने इनको गांव में नहीं घुसने दिया, कहीं पर भाषणबाजी के लिए नहीं आने दिया। ये जहां पर भी भाषणबाजी करते वहीं पर जहर की खेती करते, ये आपको तोड़ने की खेती करते। ये कहीं पर भी देख लो आप, अगर ये वैसे भी बोलते ना, कहीं अकेले भी बोल रहे होंगे ना, तो भी ये सिर्फ जहर उगलेंगे। ये वो सांप हैं जो जहर उगलना छोड़ ही नहीं सकते। इनको कितना ही दूध पिला दो आप, क्या पिला के देखा नहीं है? क्या पूरा पिला के देख चुके हो? चौधरी अजीत सिंह साहब को, चौधरी चरण सिंह साहब को याद करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता से विशेष तौर पर अपील है, अपने जयंत चौधरी गठबंधन की सरकार को मजबूती प्रदान करें। अभी वोटिंग चल रही है, बीच में कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में। वो आपकी एक वोट नहीं है। कदे सोच रहे एक वोट आप जो डालने जा रहे हो वो आपके बच्चों का भविष्य है। आने वाली पीढ़ी आपकी बर्बाद हो जाएंगी अगर वो एक वोट गलत जगह पर चली गई। एक एक वोट की कीमत आज के समय में, अगर आप अपनी कीमत को नहीं पहचान पाए, नहीं दे पाए अपने बच्चों को, अगर अच्छा भविष्य देना चाहते हो तो इस सरकार को उखाड़ के बाहर फेंक दीजिए, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां रोएंगी। अभी आप रो रहे हो, आने वाली पीढ़ियां तो बर्बाद हो चुकी होंगी। जब तक उनकी आंखें खुलेंगी वो संभलेंगे ना। बेरोजगारी नंबर 1, गुंडागर्दी नंबर 1, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। देश की पूरी संपत्ति ये बेच चुके हैं। ये चीजें आपको बार बार बतानी पड़ रही हैं, इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि 2 दिन टीवी देखते हो, तीसरे दिन भूल जाते हो, फिर आपको टीवी याद रहता है। बस
यही आ रहे हैं, कहीं नहीं आ रहे। ये टीवी को एक बार बंद करके आप ग्राउंड के ऊपर जाके देखिए, अगर कहीं पर कोई भी आपको मिल जाए, अगर 10 होंगे ना, 10 में से 2 बंदे भी ये कहने वाले अगर आपको मिल जाएंगे हम बीजेपी को वोट देंगे, गारंटी इस चीज की नहीं मिलेंगे। ये टीवी का एक प्रोपगंडा होता है, अपने आदमी इकट्ठे करना, अमूमन सभी पार्टियां करती हैं ये, लेकिन ये पार्टी थोड़ी दूसरे टाइप की है। ये लोगों को, अपने लोगों को इकट्ठा करती, पैसे दे के लेके आती है, उस भीड़ को इकट्ठा करती है, नारे लगवाती है। थोड़ी देर के बाद देखो इनके झंडे टोपियां सब साइड में रखी मिलेंगी आपको, कभी भी आजमा के देख लेना। भ्रम फैलाना, भ्रम के जाल में लोगों को रखना, इस सरकार को इससे अलग कुछ नहीं आता। क्या शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के ऊपर कोई वोट मांग रहा है बीजेपी का मंत्री? एक भी मंत्री बता दो जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करता हो और उन बातों के आधार पर वोट मांगता हो, हम उसको वोट देने की अपील कर देंगे। एक भी मंत्री बीजेपी का, कोई भी कहीं पर भी, छोटे से लेके बड़ा तक, करेगा ही नहीं बात, उनको करनी नहीं आती, करें क्या जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जिस विकास का ये इतना जिक्र करे, उस विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? वो विकास दिखा क्यों नहीं रहे लोगों को? विकास कहाँ पे हुआ? विकास इनके घरों का होया है, विकास इनके अंबानी अडानी का होया है। अडानी एशिया का नंबर 1 अमीर, वो विकास होया है यहाँ पे। आपकी खाल तक को उतार के और उसके जूते बना के पहरा देंगे अंबानी अडानी को, ये याद रख लेना। अगर अब की बार जनता सो गया तो 2022 ये चुनाव नहीं है, सेमीफाइनल है, देश का भविष्य है, आपके बच्चों के भविष्य का सेमीफाइनल है ये। फाइनल 2024 में होगा, लेकिन सेमीफाइनल का रिजल्ट फाइनल में जुड़ता है, ये याद रखना। अगर ये सरकार रहेगी, भूल जाना आने वाले समय में कि आप घर से बाहर निकल के कुछ बोल पाओगे या अपने हक की आवाज उठा पाओगे, नहीं उठा पाओगे अपने हक की आवाज, आपको वहीं पर दबा दिया जाएगा। आज चौधरी अजीत सिंह साहब को और संत जरनैल सिंह भिंडरावाला जी को याद कर रहे हैं भाई। इन्होंने तो संत भिंडरेवाले को भी आतंकवादी घोषित किया था। कहीं कागजों में कोई एफआईआर नाम है उनके पे? एक भी एफआईआर किसी भी थाने में दिखा दो कि वो आतंकवादी था। इन्होंने तो किसानों को भी आतंकवादी और खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला था, आप तब भी नहीं समझे। ये जिसको भी आतंकवादी है, खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलते ना, समझ जाना वो बंदा ईमानदार है और इनका चोट मारने वाला है। उससे डरते हैं ये। अपने ऊपर भी देशद्रोह का केस लगाया था, क्या रहा? कर दिया देशद्रोही साबित। सिर्फ और सिर्फ झूठ, झूठ और झूठ के सिवाय कुछ नहीं। ANI न्यूज चैनल ने भी ट्वीट डाला था मेरे नाम पर कि मैं देशद्रोही हूं, याद रखना ANI न्यूज चैनल वाले। और जिसने केस किया था वो तो याद रखेंगे ही रखेंगे, समय आने दो जवाब उनको भी दिया जाएगा, ठोक का जवाब दिया जाएगा। कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाना, वो कितने ही बड़े पद पर छूट रहेगी उनको, उतने ही बड़े पद से घसड़ा के ले आऊंगा नीचे और उस चीज का जवाब दूंगा। जो केस किया था ना, उस केस का जवाब दूंगा, जवाब अच्छे वाला ठोक के दूंगा। जो आप बदनाम कर रहे हो ना, जिस चीज को बदनाम कर रहे हो, हर चीज का गहराई से देखा, हमने समझा, परखा है। झूठा बदनाम करते हैं ये। इनकी झूठ को पहचानो, आंख खुली रखो, देखो आपकी आंखों के सामने क्या है। आप जब आपकी आंखों के सामने जो हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, फिर कहने का कोई फायदा भी नहीं है। जब आपको दिखाई नहीं दे रहा तो बहस लगा लेते हैं। आते वो अंध भक्त प्रजाति, एक मूर्खों की प्रजाति है, वो बहस लगाएगी। भिंडरेवाला खालिस्तानी आतंकवादी था, कहीं पर कोई FIR दर्ज, क्या हो गया? अब मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था आतंकवादी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए प्रोफेसर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये गोबर खाने वाले और मूत पीने वाले हैं, इनसे ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। समय अच्छा जवाब दे रहा है, जगह जगह जो इनकी धुनाई हो रही है। एक बार ये सरकार पलटने दो, या अगर आपको ढूंढने से भी मिल जाए या प्रजाति, ये प्रजाति नष्ट होगी। जो 2014 में पैदा हुई प्रजाति ना, ये प्रजाति 2022-2024 में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको ढूंढने से भी फेसबुक पर नहीं मिलेंगे, ढूंढने से भी। फिर चाहे इनको कुछ भी कह देना, चुपचाप रहेंगे ये वो कीड़े हैं, गंदी नाली के कीड़े। इनको कितना ही नहलाओ धुलाओ, बारिश आओ, गंगा नहाया समझ लें अपने आप को, फिर वापस उसी कीचड़ में जाएंगे ये। इनको जाने दो कीचड़ में, आप कीचड़ से बच जाओ। जितना ज़्यादा कीचड़ होगा, कमल कीचड़ में खिलता है, उस कमल को इस कमल से मत छोड़ो। वो कमल अलग है, वो भगवान के चरणों में चढ़ता है, और ये भगवान को बेचने वाले हैं, भगवान के नाम पर लूटने खाने वाले हैं। इनका कमल अलग है, ये कमल नहीं है, अलग ही है, इनका सिस्टम ही अलग है बिल्कुल। इनको देश से भगाओ और अपने देश को बचाओ। जो बर्बाद हो रहा है, लूट रहा है, उसको बचा लो अपने देश को। आने वाली फसल और नस्ल को बचाने की जिम्मेवारी आपके हाथ में है। 2022 सेमीफाइनल, 2024 फाइनल, ये याद रखना है। वीडियो को शेयर करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। चैनल को सब्सक्राइब करते हो, सच्चाई पसंद करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको समय टू समय बताते रहेंगे। दूसरा फेज शुरू हो रहा है भाई, उत्तर प्रदेश की जनता ठोक का जवाब देना। राम राम भाई सभी को।